खोलने के लिए रोज जंग लड़नी पड़ती है। कमाल है भाई। अहो 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 ऐकलं का? अहो काय झालं माधवी? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही थी, आपको बुला रही थी। इतनी जोर जोर से? हाँ, अगर मैं ऐसे बोलती अहो ऐकलं का तो आपको सुनाई देता। अगर मैं नॉर्मल बोलती अहो ऐकलं का तो आप मुझे वहीं से बैठे बैठे जवाब देते काय झालं माधवी, क्या काम है? इसलिए अहो ऐकलं का आए ना। अरे बास बास कितने वेरिएशन दे रही हो? अभी प्रॉब्लम क्या है बताओ कि क्यों बुलाया मुझे? ये आपकी जो दुलारी अलमारी है वो खुल नहीं रही है रोज की तरह। मैं फिर से कह रही हूँ आपको, ये पुरानी हो गई है, प्लीज इसे बेच के नई खरीद लेते हैं। हाँ अच्छा, वैसे माधवी पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, तो क्या मुझे भी मुश्किल है। तो मुझे बेचना चाहती हो माधवी? नहीं नहीं, मतलब आपको समझाना मुश्किल है ऐसा मालूम पड़े। अभी वो खरीदने बेचने का छोड़िए ना, ये अलमारी खोलिए ना पहले। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट का काम है, हटो। ये कळलं? हो जाएगा, हो जाएगा। कळता है? अरे उखाड़ उखाड़ उखाड़। बजरंगबली की क्या हुआ? बाबा आप ठीक हो? आई, ये दरवाजा कैसे टूटा? अरे काय विचारू नको। अरे कुछ नहीं, कुछ ज्यादा लागलं कुछ नाही हुआ ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो सोनू बेटा। अरे वो क्या हुआ, वो दरवाजा जाम हो गया था ना। तो आपने तोड़ दिया? अरे तोड़ नहीं दिया बेटा, वो आई से दरवाजा खुल नहीं रहा था ना, तो मैंने थोड़ा जोर लगाया तो हाथ में आ गया। बाबा रोज रोज आप दोनों ना इस अलमारी के साथ कुश्ती करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप प्लीज इस अलमारी को निकाल के नई ले आइए। अगो मैं कह के थक गई, लेकिन ये बेचे तब ना। अरे क्यों बेचू, लेकिन सोनू बेटा क्या है ना, ये हमारे जमाने की अलमारी है, लकड़ा देखो इसका कितना स्ट्रांग है, एकदम मजबूत। और वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। आहो गोल्ड नहीं है, ये वुड है, लकड़ा है लकड़ा। इसे जितनी जल्दी हो सके बेच दो। हाँ बाबा, और आजकल वैसे भी मार्केट में कितनी नई नई डिजाइन की अलमारियां हैं, कोई भी एक ले आओ। सोनू बेटा तुम क्या कर रही थी अभी? मैं पढ़ाई कर रही थी। हाँ तो जाके पढ़ाई करो, इस अलमारी का क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। हाँ जाओ बेटा, जा जा जा, जा। और माधवी बार बार इस अलमारी को बेचने की बात मत करो, मैं इसे नहीं बेचने वाला। तो फिर क्या करना है इसका? वो ढोल कौन बजा रहा है? टपुड़ा, ये मोबाइल में ढोल बजाना बंद कर भाई। नहीं दादाजी, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। बापूजी ढोल की आवाज तो बाहर से आ रही है। हाँ दादाजी, कंपाउंड से आवाज आ रही है। सुबह सुबह ढोल कौन बजा रहा है बापूजी? तो मुझे क्या पता जेठिया, कहीं पोपट की शादी तो नहीं तय हो गई? चलिए देखते जाके। चल 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 कर देख। छोटे ढोल क्यों बजा रहा है बापूजी? क्या पता। बजा रहा है, गाड़ी पे सामान है। छोटे, छोटे। अरे भाई भिड़ा, तुझे पता है ढोल क्यों बजा रहा है? नहीं पता। अब तो जरा पूछना। तुमने पूछा ना जेठालाल, उसने सुना नहीं सुना ना? अरे भाई शायद तेरा सुन ले, तू सेक्रेटरी है ना। जेठालाल, अरे भाई सोडी बात तो सुनो भाई, क्या हुआ है, क्यों ढोल बजा रहे हो? और यार सब लोग थल्ले आ जाओ, फिर सबको एक साथ ही बताऊंगा। तुम आंसू लोगो बाबा, ये तो चल ठीक है, चलो चल। टोपीचा बड्डा आ भी गया। हाँ हाँ आ गए भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। गोगी गोगी गोगी, अरे गोगी
सॉरी सॉरी, वो जोश में होश ही नहीं रहा। सोडी, ये ढोल किस खुशी में बजा रहा है? हाँ आतिफ भाई, वो बड़े सालों के बाद पंजाब जा रहा हूँ, श्री अमृतसर, अपने पिंड, इसलिए बहुत खुश हूँ। ओहो, वाह वाह वाह। तो वहाँ क्या है, वो ढोल बजाने की कोई कंपटीशन है कि तू जाते जाते प्रैक्टिस कर रहा है? और नहीं बब्बू, और लोहड़ी मनाने जा रहा हूँ सबके साथ, इसलिए बहुत खुश हूँ। और मैंने कहा जाने से पहले आप सबको विश करके जाऊंगा, हैप्पी लोहड़ी। अरे हैप्पी लोहड़ी सोडी। यारो ऐसे नहीं, हैप्पी लोहड़ी। वो सबको जफ्फी पा के जाऊंगा, एक एक को जफ्फी पा के जाऊंगा। हैप्पी लोहड़ी, बल्ले 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 बल्ले। यारो, कितने सालों के बाद मैं ये लोहड़ी अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने बचपन के दोस्तों के साथ मनाऊंगा। पण खरं सांगू का, अपने लोगों के बीच अपने गांव में त्योहार मनाने का एक अलग ही मजा है, नहीं कहो? हाँ बाजी बहनी जी, एकदम ठीक है। ओ यारो, मैंने ऐसा दसो, पंजाब से मैं आप सबके लिए क्या क्या लेके आऊं? हाँ बताओ बताओ। वहाँ खाने का क्या अच्छा मिलता है? मेरे लिए वो अमृतसर के फेमस पापड़ लेकर जरूर आना। और रोशन भाभी, मेरे लिए एक अच्छा सा पंजाबी सूट। हाँ चौक्कस। रोशन भाभी, मेरे लिए भी है। क्या तुम्हारे लिए क्या पंजाबी सूट? हाँ। लेकिन मतलब तू पंजाबी सूट पहनेगा? नहीं नहीं भाई, हम लोगों की होने वाली भाभी के लिए। कभी ना कभी तो मेरी शादी होगी ना। अरे पर साइज पता है? सोडी, तो एक काम करना, फ्री साइज का ले लेना पंजाबी सूट। हाँ पक्का। हाँ लेके आ सोडी। वैसे भी ड्रेस की एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। ना मैं क्या कहता हूँ भाई, ड्रेस रहना दे तो पंजाब से कोई अच्छी सी पंजाबी कुड़ी मंगा ले ना। अरे हाँ हाँ। मैं अभी, रोशन भाभी, आप जरा वहाँ देखना, कोई लग्नोत्सुक पंजाबी कुड़ी हो ना, मतलब सुकन्या, तो आप बिंदास मेरी बात चला लेना वहाँ में। हाँ पोपट भाई, मैं अपने लिए भाभी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू थैंक यू। पापा छेती करो छेती, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगा। अरे हाँ पुत्र, चलो चलिए। अच्छा यारो, ओके बेटा तू ही बोल रहा था अभी, तू ही लेट करेगा। I'll miss you, please. तो लेट हो रहा है उसको। चलो बाय बाय। गए बाबूजी गए। हाँ। बाय everybody, enjoy. बाय टप्पू, बाय गोली, बाय सोनू। सोडी भाई कितने खुश होंगे ना, अपने गांव में त्योहार मनाएंगे। और खास करके अगर त्योहार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जाए तो उसका मजा कुछ और ही है। अब देखना, ये नया साल शुरू हो गया है ना, त्योहारों की लड़ी लग जाएगी। अकेले जनवरी में ही कितने सारे त्योहार आते हैं, लोहड़ी, पोंगल, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति और मड बिहू। और आतिफ भाई, 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस, इसे तो भूल ही गए आप। हाँ भाई, लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है। अरे जनवरी का महीना आते ही मुझे तो मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना, और तिल के लड्डू खाना। हाँ, तिल गुड़ क्या? ओ गड़ा बोला कि गोड़ गोड़। तिल गुड़ क्या? गोड़ गोड़ बोला। तो संक्रांत में तिल गुड़ के लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं बाबूजी? हाँ भाई वो है, बराबर है, लेकिन चल अभी दुकान नहीं जाना है तुझे? हाँ अरे हाँ, मेरे को भी रेडी होके ऑफिस से जाना है। चलो भाई चलो। चलो मैं जरा सोसाइटी पे जाके। सोसाइटी का काम बाद में, पहले अलमारी का कुछ करो। आइए आप, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे मैं ये तो चलो आप पर कुछ खींचते मत बोलिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये टूटी फूटी अलमारी का अभी क्या करना है। करते हैं माधवी, एक काम करते हैं, अलमारी का क्या करना है ना, इस पे हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। आप बैठकर बात करो, खड़े होकर बात करो, लेटकर बात करो, लेकिन आखिर में बात यही रहेगी कि ये टूटी फूटी अलमारी मेरे घर में नहीं रहेगी। कर लो।
माधवी ऐसे क्या करी हो? ठीक से देखो इस अलमारी को। अरे हमारे जमाने की अलमारी है, आजोबा के जमाने की अलमारी है। इसका लकड़ा देखो कितना मजबूत है। अरे ऐसी अलमारी तो आजकल देखने को नहीं मिलती। तो मुझे देखनी भी नहीं है, आप इसे म्यूजियम में रखवा दो ना। हाँ? लेकिन ये टूटी फूटी अलमारी मेरे घर में मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सांगून ठेवते। मी पण सांगून ठेवतो कि मैं इस अलमारी को नहीं बेचने वाला। अरे इस अलमारी के साथ मेरी कितनी पुरानी यादें जुड़ी हुई है मालूम है? मैं एक काम करता हूँ माधवी, मैं कारपेंटर को बुलवाता हूँ, इस अलमारी को रिपेयर कराता हूँ और ऐसे चकाचक रिपेयर करवाता हूँ कि नई अलमारी भी इसके सामने फीकी लगेगी। ये है अपने भिड़े भाई का घर। इनका सब काम मैं ही करता हूँ हमेशा। हाँ। भिड़े भाई क्या करूँ इस अलमारी का? ओ भाई बाबू चिपके, ये अलमारी को अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ऐसे भाव से क्यों देख रहे हो? अरे वो बात नहीं है, बल्कि इतनी मजबूत और महंगी लकड़ी मैंने आज तक नहीं देखी भिड़े भाई। देखा माधवी, मैंने कहा था ना। अच्छा बाबू चिपके, हाँ, तुम इस अलमारी को रिपेयर कर सकते हो ना? बस ना भिड़े भाई। अरे मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। अरे ऐसा रिपेयर करूंगा, पॉलिश मार के ऐसा मस्त बना दूंगा कि नई अलमारी भी इसके सामने फीकी लगेगी। चल गुड्डू औजार निकाल, अब भी इधर ही इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते। चलो शुरू करो। 1 मिनट, क्या शुरू करो? काय बाबू चिपके, ये घर है ना, तो आप यहाँ ऑपरेशन करेंगे तो पूरा कचरा फैल जाएगा घर में, और वो पॉलिश वगैरह सब करेंगे तो उसकी स्मेल भी पूरे घर में फैल जाएगी। अचार पापड़ भी है तो उसको भी वो स्मेल लग जाएगी ना। वो काय बोला ना। ठीक है बोल। ओके बाबू चिपके, एक काम करो, तुम 3-4 दिन बाद आके आराम से रिपेयर करना। तो 3-4 बस तो चलो, आप ही करना है आज के आज ही। माधवी भाभी अब टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ ये चिपके है ना, मैं इस अलमारी को नीचे सोसाइटी में लेके जाता हूँ और वहाँ कंपाउंड में रिपेयर कर देता हूँ। हाँ चालेल। आप भी खुश, भिड़े भाई भी खुश। हाँ चल गुड्डू अलमारी उठा। हाँ आराम से इसको। आज क्या ये हाँ मैं वो पकड़ता हूँ। हाँ चल ले। हाँ आराम से। अरे काय करता है, गिर जाएगा बाबू। भिड़े भाई बहुत वजनदार है, 2 लोगों का काम नहीं है। हाँ बोले बड़े भाई। हाँ एकदम फ्री हूँ। वो जो ड्राइवर है ना उसको अच्छे से वो अरे बड़े भाई, हाँ ये सब क्या हो गया? ये कुछ हुआ नहीं भाई, अलमारी है थोड़ी सी खराब हो गई तो उसको रिपेयर करनी है। ओके। तो नीचे लेके जाना है तो बहुत भारी है इसलिए बुलाया तुम्हें। अरे ऐसे बात है। अरे तुम आगे ना चलो ना। चलो है ना? अच्छे से आराम से अपने भिड़े भाई का कबाड़ लेटा दो। गुड्डू आराम से फटाफट। भिड़े भाई हाँ ऐसा वेरी गुड। आ जाओ आराम से। वो टूटा हुआ है कांच, दो आराम से। चाहिए तो 2 मिनट रुको यहाँ पे, 2 मिनट रुको। हाँ 2 मिनट ऊपर से आए ना, रुको खड़ा करो, हाथ दुख गए होंगे। आराम से। और भिड़े, ये नए साल में साफ सफाई शुरू की है? घर का कचरा बाहर निकाल रहा? पोपटलाल ये कचरा नहीं है, मेरे घर की अलमारी है। हाँ बाबू एक काम करना है, वो सोसाइटी ऑफिस है ना, उसके बाहर ही अलमारी रखना और शांति से काम चालू कर देना। चला 1 मिनट भाई, क्या काम? किधर रखने का, क्या काम करना है? कुछ नहीं पोपट भाई, वो भिड़े भाई की अलमारी बनाने जा रहा हूँ। चलो। 1 मिनट। भाई सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप ये अपनी अलमारी सोसाइटी कंपाउंड के अंदर रिपेयर करने वाले? नहीं सोसाइटी के अंदर नहीं पोपटलाल, वो सोसाइटी ऑफिस है ना उसके बाहर। वो भी सोसाइटी के अंदर ही है? आपको सोसाइटी के कंपाउंड में अपना कोई भी पर्सनल काम करना है तो उसके लिए सोसाइटी की परमिशन लगती है, तो वो दिखाइए जरा। परमिशन? कैसी परमिशन? यही कि आपको सोसाइटी में कोई भी अपना पर्सनल काम करवाना हो तो उसके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी का साइन लेटर चाहिए। अगर आपके पास वो लेटर नहीं है तो ये तो गलत है। मैं बिना परमिशन के सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारी अलमारी रिपेयर करने नहीं दूंगा। क्या हुआ? देखो भाई, हाथी भाई, अय्यर भाई, भिड़े सोसाइटी की परमिशन के बिना अपनी पर्सनल अलमारी या सोसाइटी कंपाउंड में रिपेयर करवा रहा है।
और ये तो इलीगल है, और मैं जीते जी ये इलीगल काम कभी नहीं होने दूंगा। पोपटलाल, अलमारी रिपेयर करना कब से इलीगल काम हो गया भाई? नहीं, अलमारी रिपेयर करना इलीगल काम नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के सोसाइटी कंपाउंड में अलमारी रिपेयर करना इलीगल काम है। और तू अपनी अलमारी बनवाने के लिए वो रूल तोड़ रहा है जो तूने खुद बनाया। कौन सा रूल? यही कि भाई सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन के बिना यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में आप अपना पर्सनल सामान खुले में नहीं रख सकते। बराबर ना हाथी भाई, अय्यर भाई? बराबर तो है। सही बात है पोपटलाल। भिड़े मास्टर, ये तो गलत बात है। भिड़े, तू अपने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठा रहा है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर तुझे अपनी पर्सनल अलमारी का रिपेयरिंग काम करना है तो अपने घर पे जाके कर, सोसाइटी कंपाउंड में नहीं। पोपटलाल, अगर मैं घर पे अलमारी रिपेयर करवाऊंगा तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा ना घर में। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, घर में कचरा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी कंपाउंड में कचरा होगा तो चलेगा। सोसाइटी कंपाउंड अपना घर नहीं है। ये तो स्वच्छता अभियान के खिलाफ है, नैतिक अपराध है। इसके खिलाफ मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। पोपटलाल देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है सोसाइटी की स्वच्छता की, तो तुम टेंशन मत लो। जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं साफ करवा दूंगा। हाँ, चलो बाबू, काम पे लग जाओ। चलो एक मिनट भाई, क्या काम पे लग जाओ? भिड़े, मैं इस सोसाइटी का जागरूक नागरिक हूँ, और जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी इलीगल काम नहीं होने दूं। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। बराबर है ना हाथी भाई, अय्यर भाई? हाँ आदराम, पोपटलाल इज राइट। तुम सोसाइटी में ऐसा काम नहीं कर सकते हो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। आत्माराम तुकाराम भिड़े, हाय हाय। भाई पोपटलाल, जरा शांत रहो। अरे पोपट भाई, तो छोटे से काम के लिए परमिशन की क्या जरूरत है? जरूरत है। काम छोटा हो या बड़ा, कायदा कानून सब पे लागू होता है। बराबर ना भिड़े? याद कर 16 अप्रैल 2017 का वो दिन जब मेरे छोटे से काम के लिए तूने मुझे सोसाइटी रूल्स के ऊपर कितना ज्ञान झाड़ा था। याद कर, याद कर। पोपटलाल, ये क्या कर रहे हो? ये सोसाइटी कंपाउंड में गद्दे क्यों सुखा रहे हो? अरे, इस पर थोड़ा पानी गिर गया था तो इसलिए सुखाने रखे हैं गद्दे। क्या मेरी बालकनी में धूप नहीं है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में ऐसी पर्सनल चीज नहीं रख सकते। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई, इतने छोटे से काम के लिए क्या परमिशन लेना? पोपटलाल, काम छोटा हो या बड़ा हो, परमिशन की आवश्यकता होती है। सोसाइटी के सेक्रेटरी के परमिशन के बगैर तुम सोसाइटी कंपाउंड में पर्सनल चीजें नहीं रख सकते। तो ठीक है भाई, मैं ये गद्दे ऊपर टेरेस पे सुखा देता हूँ बस। नहीं, टेरेस पे भी नहीं सुखा सकते। क्यों? क्योंकि टेरेस भी सोसाइटी का हिस्सा है पोपटलाल। गार्डन हो सोसाइटी का, कंपाउंड हो, टेरेस हो, सभी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में ही आता है। तो आपको कोई भी पर्सनल चीज सोसाइटी प्रीमाइसेस में रखनी हो तो सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन लेना आवश्यक है। अरे छोड़ना भाई भिड़े। नहीं, छोड़ना क्या पोपटलाल? रूल इज रूल, नियम म्हणजे नियम। तो ठीक है, तू ही सेक्रेटरी है ना, तू दे दे परमिशन मुझे। अरे भाई, ऐसे खड़े खड़े में परमिशन नहीं दे सकता पोपटलाल। तुम्हें पहले एप्लीकेशन लिख के देना होगा, उस पर मैं साइन करूंगा, उसके बाद तुम्हें परमिशन मिलेगी। कर लो। अब तो मैं बाद में लेटर दे दूंगा, अभी करने देना काम मुझे। हाँ, तो जब लेटर दे दोगे तब गद्दे सुखाना। एक काम करो पोपटलाल, मैं अभी सोसाइटी के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं जब तक आता हूँ तुम लेटर लिखे रेडी रखना। हाँ, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा, फिर तुम गद्दे सुखा सकते हो। लेकिन अभी ये गद्दे घर पे लेके जाओ। हाँ, और हाँ, लेटर भी घर पे जाके ही लिखना, नहीं तो इतर बसून लिखशील। वो गद्दे पहले उठाओ। हाँ, चलो मैं आता हूँ। याद रखना भिड़े, मेरा भी एक दिन आएगा, उस दिन मैं तेरे साथ परमिशन खेलूंगा। और आज मेरा वो दिन आ गया। मैं सोसाइटी का परमिशन लेटर दिखाओ और अपना पर्सनल काम करवाओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट यहाँ पकड़ लो, ये रखो इधर। हाँ, ठीक। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अभी सोसाइटी ऑफिस पे जाता हूँ, एक परमिशन लेटर लिखता हूँ, उस पे मैं साइन करता हूँ, तुम भी यही हो, ट्रेजरर भी यही है, आप दोनों साइन कर देना, परमिशन हो जाएगी। ठीक है? आगे आत्माराम, तुम लेटर लेकर आओ, मैं साइन कर देगा। लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। अरे क्यों? देखो पोपटलाल, आत्माराम के पास में सोसाइटी में काम करने का परमिशन नहीं है तो तुमको प्रॉब्लम था। अभी वो परमिशन लेटर लेकर आ रहा है तो भी तुमको प्रॉब्लम है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे यार भाई, आपको क्या हो गया भाई? आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे मेरे को ऑफिस जाना है। तो
जाओ ना। अरे क्या जाओ, पहले तुम अपना प्रॉब्लम का बोलो। प्रॉब्लम ये है मेरा कि ये भीड़े का अपना काम है, इसलिए वो बोल रहा है कि 2 जन यहाँ पे जो खड़े हैं वो साइन कर दो ताकि उसका काम हो जाए, उसको परमिशन मिल जाए। बाकी तो छोटे से छोटे काम के लिए वो सोसाइटी की मीटिंग बुलाता है क्लब हाउस में और फिर सबको पूछता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर आज क्यों नहीं, आज भी सोसाइटी की मीटिंग बुला, सारे सदस्यों को ये बात बता कि तू सोसाइटी कंपाउंड में अपनी पर्सनल अलमारी रिपेयर करवाना चाहता है और अगर सारे सदस्य तुझे परमिशन दे देते हैं बहुमत से तो तू अपना काम करा ले। दोस्तों, नया वर्ष प्रारंभ होते ही त्योहारों का मौसम भी प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे त्योहार उत्साह, उमंग और धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे सोढ़ी पंजाब अपने गांव गए हैं लोहड़ी मनाने के लिए और इस बार गोकुल धाम में भी लोहड़ी मनाई जाएगी पूरे उत्साह के साथ। देश भर में खूब सारे त्योहार मनेंगे, पतंगे उड़ाई जाएंगी और देश का आसमान पतंगों से भर जाएगा। लेकिन आपसे अनुरोध है, पतंगे जरूर उड़ाइए, लेकिन इस तरह से उड़ाइए कि पक्षियों को नुकसान न पहुंचे और विदेशी मांझे से तो जरूर दूर रहिए ताकि दुर्घटना न हो। और यहाँ गोकुल धाम में मनेगी धूमधाम से लोहड़ी और उस लोहड़ी के अंदर हमारे जो भिड़े की पुरानी अलमारी है वो क्या रंग लाती है देखने वाली बात होगी। भाई वो रंग लाए न लाए, लेकिन इस लोहड़ी में हमारे साथ रंग जमाने आ रहे हैं पंजाब के सुपरस्टार जस्सी गिल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जस्सी गिल जो पंजाब के सुपरस्टार है वो आएंगे गोकुल धाम में और मनाएंगे हमारे साथ लोहड़ी। तो कितनी धूमधाम होगी, क्या हंगामे होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.